हेलो गाइस, आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग ठीक हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेकेंडरी टाइमलाइन को आप एज ए प्राइमरी टाइमलाइन बना सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप प्राइमरी टाइमलाइन पे कर सकते हैं वही चीज़ें आप सेकेंडरी पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैग्नेटिक जो टाइमलाइन जिस तरीके से प्राइमरी पे होती है उसी तरीके से आप चाहते हो कि सेकेंडरी पे भी हो तो वो भी किया जा सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बहुत सारी वीडियोस अगर आपने मल्टीपल लेयर्स बना रखी है तो किस तरीके से कोलैप्स कर सकते हो विद इन वन क्लिक। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल पे। सो गाइज, ये एक टाइमलाइन है जो मैंने क्रिएट की है आपको सिर्फ बताने के लिए। एंड यहाँ पे हमारी ये प्राइमरी स्टोरी लाइन है, इसके ऊपर जो भी है वो सब सेकेंडरी स्टोरी लाइन्स हैं। यानी कि ये जो एक स्टोरी लाइन है वो सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये जो हमारा शॉट है जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, बेसिकली ये शॉट चलता है, इसको मैं प्ले करता हूँ एंड ये दूसरा शॉट आया। दूसरा शॉट जो आया वो फिलहाल ये वाला क्लिप है, इसको मैं वी प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरा जो शॉट है वो ये है। अब मैं प्ले करता हूँ ये हमारा तीसरा शॉट है। तो तीसरा शॉट हमारा ये है। ऑलराइट, इसी तरीके से चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा शॉट ये है, सेवन्थ अगेन ये है, एट्थ ये शॉट है और नाइन्थ जो है वो ये शॉट है। सो बेसिकली हमने एक तरीके से ये सारे शॉट्स एक के ऊपर एक प्लेस किए। अब अगर ये सारे शॉट्स को आप चाहते हैं कि एक ही लेयर में एक ही टाइमलाइन पे हमें दिखे तो वो कैसे कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसको कट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ये अपनी जगह पे आएगा, फिर अगेन जाएंगे, कट करेंगे, यहाँ पे जाके ये कट करेंगे, डिलीट, ये कट किया, यहाँ कट किया हमने एंड इसको हमने यहाँ पे आके प्रेस किया डिलीट। सो ये सारा एक टाइमलाइन पे आ गया। इतने सारे प्रोसीजर से आप बचना चाहते हैं तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, विद इन वन क्लिक एक ही कमांड पे सब चीज़ें एक टाइमलाइन पे आ जाए। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सेकेंडरी, ये सिर्फ सेकेंडरी स्टोरी लाइन के लिए है। तो सेकेंडरी स्टोरी लाइन की जितने भी शॉट्स हैं, हो सकता है आपने और मल्टीपल शॉट्स रखे हों, कुछ एक्शन सीक्वेंस क्रिएट किया हो या कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बट मल्टीपल शॉट्स हैं, आपने उसको एक ही टाइमलाइन पे लेके आना। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो सारे शॉट्स आपके ये सेकेंडरी स्टोरी लाइन पे रखे हुए हैं हमने, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ ऑप्शन आता है कोलैप्स टू कनेक्टेड स्टोरी लाइन, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड एंड डाउन एरो। तो यहाँ मैं कोलैप्स करूँगा तो ये क्या करेगा, एक स्टोरी लाइन में उसने कन्वर्ट कर दिया एंड वो जिस तरीके से हमने कट किए एंड उसके बाद उसको नीचे लेकर आए शॉट्स को, वो सारा हमारा प्रोसीजर एक ही सेकंड में हो गया विदाउट एनी डिले एंड बढ़िया तरीके से ये परफॉर्म हो चुका है। अब जो प्राइमरी स्टोरी लाइन पे आप जैसे जैसे एक्शंस परफॉर्म करते थे वो सारे एक्शंस आप अब जैसे सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस सबको एक ग्रुप कन्वर्ट कर दिया है। सो बेसिकली एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये देखिए जिस तरीके से प्राइमरी स्टोरी लाइन पे आके अटैच हो जाता था उसी तरीके से ये भी अटैच हो गया है। यहाँ पे आके अगर मैं ड्यूरेशन कम करता हूँ शॉट की तो उसके साथ साथ बाकी शॉट्स भी इनकी प्लेसमेंट जो है चेंज हो जाएगी। बट अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके से प्लेसमेंट चेंज होए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है टाइमलाइन को एंड कमांड शिफ्ट और जी प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ था वो टूट जाएगा, वो हट जाएगा वहाँ से। अब इसके अंदर प्राइमरी स्टोरी लाइन की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब आप इसको डिलीट करते हो तो बाकी शॉट्स अपनी जगह पे रहेंगे, या अगर आप इसका ड्यूरेशन कम करते हो शॉट का तब भी बाकी शॉट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। सो ये एक बेनिफिट होता है अगर हम इसको सेकेंडरी स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करके रखें। और प्राइमरी का अलग बेनिफिट है, इसको हमने वापस एक कनेक्टेड स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है तो कमांड एंड जी दबाएंगे, यानी ग्रुप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस से वो चीज़ बन जाएगी। मैं यहाँ पे आके देखिए शॉट जैसे ही बाहर रखूँगा तो बाकी सब चिपक जाएंगे जिस तरीके से नीचे होता है। वैसे मैंने अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में भी बता रखा है, कुछ चीज़ें मैं वापस से रिवाइव करूँगा अपने नए ट्यूटोरियल्स में, क्योंकि कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम भूल भी जाते हैं
और जितने भी नए लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से वो चीज़ें बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अनग्रुप फिलहाल करता हूँ। अब अगर मुझे ये शॉट अपनी प्राइमरी स्टोरी लाइन पे चाहिए तो उसका एक तरीका है, इसमें क्लिक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ओवरराइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए प्राइमरी स्टोरी लाइन पे ओवरराइट कर दिया, यानी कि ये जो शॉट था ये बीच में से कट हो गया एंड जो ऊपर इसके शॉट जो इसके ऊपर शॉट हमने रखा था वो नीचे ओवरराइट हो चुका है। अब बार बार आप एडिट पे जाके नहीं करना चाहते हो तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है ओवरराइट टू प्राइमरी स्टोरी लाइन। ऑलराइट, तीसरा ऑप्शन है क्लिक किया एंड कमांड ऑल्ट एंड डाउन एरो। अब अगर हमें प्राइमरी स्टोरी लाइन से वापस इसको सेकेंडरी स्टोरी लाइन पे लाना है तो अगेन वही तीनों ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे क्लिक किया, एडिट पे गए, लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन, ऑलराइट, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन, या तीसरा ऑप्शन कमांड ऑल्ट और अप एरो। जितना आप शॉर्टकट्स याद रखेंगे उतना आपका एडिट बहुत जल्दी होगा। बाई चांस आपको याद नहीं रहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप उन शॉर्टकट्स को एक लिस्ट बना के एक लिस्ट क्रिएट कीजिए। आप उसको डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना सकते हैं। अब वॉलपेपर देखने के लिए वापस से आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके जहाँ पे भी आप एडिट करते हैं उसके साइड में कहीं पे भी एक फ्रेम में डाल के लगा लीजिए। जहाँ आप भूलते हैं फटाफट देखा, फटाफट वो एक्शन परफॉर्म कर दिया। जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार जब आप बार बार उसको परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलता हूँ मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय।